नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंद वर्गीय फसल के बारे में जिसे आप खरीफ के सीजन में बहुत ही बढ़िया तरीके से बुआई करके कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये एक ऐसी कंद वर्गीय फसल है जिसकी डिमांड 12 महीने बहुत ही बढ़िया बनी रहती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि दैनिक जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली एक फसल है। साथ ही साथ इसके औषधीय गुण होने के कारण ये बाहर भी बहुत ही ज़्यादा सप्लाई होती है, यानी कि देश विदेश में भी इसकी मांग 12 महीने बनी रहती है। इसलिए इसके भाव भी बहुत बढ़िया रहते हैं और अगर किसान भाई इससे बहुत अच्छा उत्पादन लेके बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है, इस वीडियो को देखकर वो उसकी बुआई कर सकता है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हल्दी की खेती के बारे में। हल्दी एक ऐसी फसल है जिसे आप किसी भी प्रकार की जलवायु में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी खरीफ के सीजन में बुआई करके बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की बात करें तो ये कंद वर्ग की फसल है, इसलिए ये एक ऐसी फसल है जो कि मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा जितनी अच्छी बनी रहेगी उतना अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये मिट्टी के टाइप पर उतनी डिपेंड नहीं करती है जितने कि ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे मिट्टी में होना चाहिए उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये हर प्रकार की मिट्टी में बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्पादन देती है, हर प्रकार की जलवायु में बहुत ही बढ़िया सा उत्पादन देती है। अगर मैं बात करूँ तो काली मिट्टी, पीली दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी या काली दोमट मिट्टी, हर प्रकार की मिट्टी में ये बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8 से 9 हो तो ये सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि भारतवर्ष में मिट्टी का पीएच मान 8 से 9 मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इसके पीएच मान को मेंटेन करने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी को हल्दी की खेती के लायक बना सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की खेती के बारे में A to Z जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। किसान भाइयों, हल्दी की खेती के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बताते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है। किसान भाइयों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हल्दी की खेती एक कंद वर्गीय फसल है, यानी कि एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ों में फल लगेगा। यानी जड़ें जो रहेगी, जड़ें जितनी ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। और जड़ें चूँकि मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए मिट्टी जितनी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, जड़ें उतनी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और उतनी ज़्यादा हल्दी का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। हल्दी के उत्पादन के लिए आपकी जो गहरी जुताई है बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पलटी पुलाव करवाना है, मिट्टी को अच्छे से उलट पलट देना है ताकि जहरीली गैसेस, मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो भी आपके मिट्टी में दबी हुई हो वो बाहर निकल जाए। साथ ही साथ कीटाणु, रोगाणु और फंगस भी धूप में आकर मर जाए, ताकि रोग मुक्त मिट्टी आपकी हल्दी की खेती को प्राप्त हो सके। इसके लिए आप पलटी पुलाव का इस्तेमाल करिए, हैरो चलवाइए और अच्छे से मिट्टी को पलटवा लीजिए। उसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर अच्छे से चलाने के बाद में अच्छी पकी हुई गोबर की खाद, कच्ची गोबर की खाद का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बाद में वो फंगस पैदा करके आपकी फसल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अच्छे से पकी हुई गोबर खाद या फिर कंपोस्ट खाद अपने खेत में डाल दीजिए। साथ ही साथ 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट अच्छे से अपने खेत में डाल दीजिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि मृदा की पीएच मान आपको 8 से 9 बनानी है, इसलिए 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिप्सम अपने खेत में डालकर अच्छे से उसको भिजाकर फिर आप इसमें रोटावेटर चलवा दीजिए। एक बार रोटावेटर आपने चलवा दिया, आपकी ज़मीन भुरभुरी हो गई, समतल हो गई, पानी निकासी की दिक्कत खत्म हो गई, तब अब आपकी खेत तैयार है कि आप हल्दी के कंदों की बुआई आपके खेत में कर दें। किसान भाइयों, इसके लिए अब आपको बुआई के साथ में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इसे हम पहले डोज के रूप में भी देखते हैं। किसान भाई, उसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग पर एकड़ के हिसाब से हमने आपको बताए हैं। साथ ही साथ NPK 12, 32, 16, 150 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। अच्छी पकी हुई गोबर की खाद लेनी है और अच्छे से मिक्स करके आपके खेत में डाल देनी है। अब आपको बना लेने हैं बेड बनाना है किसान भाइयों, और आपको बुआई का ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि बुआई में आपको पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। और जो कंद रहेंगे वो अच्छे से उपचार करके 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में आपको गाड़ देने हैं।
किसान भाइयों इस प्रकार से आपको बुआई आपके कंदों की कर लेनी है। किसान भाइयों बुआई से पहले आपको अच्छे तरीके से जो आपके कंद रहेंगे हल्दी के गीले कंद उनको अच्छे से उपचारित कर लेना है। इसके लिए आप अच्छे से फंगी नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करके उनको उपचारित कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया में फेमस दवाइयाँ हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल वीडियो भी बनाकर दे देंगे। इस प्रकार से आप अगर बुआई करते हैं, आप पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं, तब आपको 1 एकड़ में 6 से 8 क्विंटल कंद लग जाएंगे हल्दी के। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, 6 से 8 क्विंटल कंद आपको 1 एकड़ जमीन में लग जाएंगे। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने बुआई की पूरी बात कर ली। किसान भाइयों ये था हल्दी के वीडियो के बारे में पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से रोग हल्दी की खेती में आते हैं, उनका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से स्प्रे शेड्यूल करना चाहिए, खाद का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन कौन से फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी इल्ली मार दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट करके आपकी हल्दी की खेती से बहुत ही बढ़िया और मैक्सिमम उत्पादन निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो के बाद अगर आप अगला पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको हमारे ये पार्ट 1 हल्दी के बारे में पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो से लाभ ले सके। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।